हमेशा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज हम आपको गोगा जी की छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि गोगा जी गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। गोरखनाथ की चेली थी गोगा जी की माता। और इससे आगे की कहानी मैं आपको आज बता रही हूँ। जब गोगा जी थोड़े से बड़े हुए तो गोगा जी भी गोरखनाथ जी की भक्ति में लग जाते हैं और वे साधु का वेश धारण कर लेते हैं। तो उधर गोगा जी की एक बहन होती है रूपल दे। तो रूपल दे की सास को पता लगता है कि रूपल दे का भाई जो है इकलौता भाई है, फिर भी वह साधु बन चुका है। तो वह अपनी बहू को बहुत ही सताने लगती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारा भाई तो मोटा हो गया, साधु हो गया, अब तेरे भात कौन भरेगा, तेरे बच्चों की शादी में कौन आएगा। वह हमेशा ताने देती रहती है, सारा दिन अपनी बहू को सताती है रूपल दे को। तो रूपल दे रोती रहती है, लेकिन करे क्या। वह अपने भाई से कहती है, किसी के साथ समाचार पहुंचाती है और कहती है, अरे भैया तुम साधु का बेस जो है वो छोड़ दीजिए और तुम कोई धंधा कर लीजिए। और आप तो राजा के बेटे हो, आपको क्या ज़रूरत थी साधु का भेष लेने की, और मुझे सासू के ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन गोगा जी नहीं मानते। वो कहते हैं, बहन तुझे क्या परेशानी है। तो अपने भाई से बताती है रूपल दे कि मुझे इस प्रकार मेरी सास तंग कर रही है। तभी एक समय रूपल दे के पास गोगा जी जाते हैं। तो साधु के वेश में ही जा कर के और अपनी बहन के द्वार पर जा कर के अलख जगाते हैं। तो बहन की सास जो है, रूपल दे की सास है, वो ताने देती है, जा वो भूखा आ गया तेरा वीर, उसको देख डाल के आ। तो उसकी बहन को बहुत बुरा लगता है और वह अपने भाई को देख करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो गोगा जी कहते हैं, बहन तुझे क्या परेशानी है, मुझे बता। तो वो कहती है, भैया मुझे यही परेशानी है कि मेरा एक ही भाई था और वही साधु हो गया, कल को मेरा भात कौन भरेगा। तो गोगा जी कहता है कि बात मैं ज़रूर भरूँगा, साधु हुआ तो क्या हुआ, लेकिन तेरा तो भाई हूँ, तो मैं बात भरने के लिए भी आऊँगा। और सासू को गाली देती देख करके और गोगा जी अपनी बहन के घर एक रात के लिए रुक जाते हैं। तभी रूपल दे की सास उसका लोटे में से और पानी का छींटा लगाया, बिल्ली फिर से जिंदा हो गई। लेकिन गोगा जी को पता लग गया कि ये खीर जो जहरीली है, तो गोगा जी उस खीर को नहीं खाते हैं और सिर्फ रोटी और सब्जी खा करके खड़े हो जाते हैं। फिर अगले दिन फिर सुबह होती है तो फिर सास की गालियाँ सुनते हैं। तो गोगा जी वहाँ से चल पड़ते हैं और जा करके और एक बाग के अंदर बैठ जाते हैं। रूपल दे के ससुर का बड़ा बाग होता है, बाग में बैठ जाते हैं। तो बाग कई वर्षों से सूखा हुआ था और वह हरा हो गया। तभी रूपल दे का ससुर जी होता है, उसे आ करके बाग के माली बताते हैं कि बाग हरा हो गया, पता नहीं ऐसा कौन सा साधु आया, एक साधु आया है, उसने धूना लगा रखा है और हमारा बाग हरा हो गया। तब उसके ससुर को पता चलता है कि वही साधु होगा रूपल दे का भाई, और वह पाखंडी तो है ही, इसी कारण से बाग हरा हो गया होगा। तभी रूपल दे का ससुर जो है वो पहले कुछ सैनिकों को भेजता है कि आप उसको पकड़ कर ले आओ। जब आगे 4 सैनिक जाते हैं तो आगे 8 साधु बैठे मिलते हैं। तभी वो वापस आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज वहाँ तो 8 साधु बैठे हैं, हम तो 4 जने गए थे। तो अगली बार रूपल दे का ससुर 16
सैनिक भेजते हैं तो वहाँ 32 बैठे हुए होते हैं। जितने भी जाते हैं उससे दुगने आगे साधु बैठे हुए होते हैं। तो जितने भी सैनिक भेजते हैं वो सभी वापस आ जाते हैं डर के, और आकर कहते हैं कि महाराज हम कुछ नहीं कर सकते। तब राजा साहब खुद जाते हैं और जा कर के पकड़ कर ले आते हैं। तो गोगा जी आ जाते हैं और गोगा जी को कैद में डाल देते हैं। तभी गोगा जी ने पूरे घर में सांप ही सांप छोड़ दिए। तो रूपल दे के ससुर ने कहा कि हमारे बच्चों को बिस्तरों के अंदर लपेट दो। तो बच्चों को बिस्तरों के अंदर लपेट कर रख लिया, पोती पोता जो थे उन सभी को। फिर भी बिस्तरों के अंदर भी सांप जो है सभी बच्चों को डस गए। सांपों ने सभी बच्चों को डस लिया। इसी कारण से रूपल दे का ससुर जा कर के और गोगा जी महाराज से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं महाराज हमारी गलती हो गई, आज के बाद हम कभी भी तुम्हारी बहन को तंग नहीं करेंगे, कभी भी नहीं सताएंगे। और कैसे ही करके आप अपनी लीला को समेट लीजिए। कितने सारे नाग जो है हमारे घर में आ चुके हैं, हम कहाँ पैर रखें और क्या करें। सभी हमारे पोतों को और बेटों को सभी को नागों ने डस लिया है। अब हम कैसे करें, क्या करें, ये हमारे कुछ समझ में नहीं आता। और आपको हमने समझा नहीं था, लेकिन आज हम समझ गए हैं कि आप में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। आप हमें माफ़ कर दीजिए। तभी गोगा जी ने सारे सर्पों को समेट लिया और सभी बच्चों को फिर से जिंदा कर दिया। और उसके बाद रूपल दे के सास ससुर रूपल दे को अच्छे से रखने लगे और सभी राजी खुशी रहने लगे। और तभी से गोगा जी की मान्यता पूरे देश भर में फैल गई और पूरी नगरी में रूपल दे के ससुर ने ढिंढोरा लगवा दिया कि ये जो गोगा जी महाराज हैं उनमें बहुत ही शक्ति है। अगर गोगा जी को मानोगे तो मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने पर।